कारसाज वाली दुल्हन। रात का सन्नाटा कारसाज रोड पर एक भारी पर्दे की तरह छाया हुआ था। कराची की ये शाहराह, जो दिन के वक्त गाड़ियों के शोर से गूंजती थी, सड़क के किनारे लगे पुराने लैंप पोस्ट्स की मध्यम रोशनी बस साए को और गहरा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी अधूरी दास्तान अपनी आखिरी सांस ले रही हो। अरशद अपनी पुरानी टोयोटा कोरोला चला रहा था। रात के 2:30 बजे वो अपने दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। थकावट से इसकी आंखें बोझल थीं। कारसाज रोड उसे घर का करीबी रास्ता लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात इसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बनने वाली है। इसने गाड़ी की खिड़की खोल रखी थी, क्योंकि रात की ठंडी हवा उसे जगाने का वाहिद जरिया थी। लेकिन इस हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे फूलों की खुशबू, लेकिन इसमें मौत की सड़ानत मिलाई हो। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, सिवाय एक आध ट्रक के जो दूर से गुजरता दिखाई देता। अरशद ने अपना फोन चेक करने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन अचानक इसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी, जहां एक पुराने टूटे हुए पोल के नीचे एक औरत खड़ी थी। इसने लाल जोड़ा पहन रखा था, जो दुल्हन के लिबास जैसा लगता था, लेकिन वो जोड़ा अजीब तौर पर चमक रहा था, जैसे खून से तर हो। इसके लंबे काले बाल इसके चेहरे पर फैले हुए थे, और वो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे कोई बेजान साया। इतनी रात गए यहाँ लाल जोड़े में कौन? अरशद ने सोचा, और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने गाड़ी की रफ्तार कम की, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज चला रही थी, आगे बढ़ जा, मत रुक। फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई औरत परेशान है, और उसने गाड़ी रोक दी। मुहतरमा, क्या बात है? कहाँ जाना है? अरशद ने खिड़की से झुककर पूछा। औरत ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से गाड़ी के अकबा दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अरशद ने रेयर व्यू मिरर में देखा, लेकिन इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। इसके बाल इसके चेहरे को ढक रहे थे, और वो सर झुकाए बैठी थी, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। बीबी, कहाँ जाना है? अरशद ने दोबारा पूछा, लेकिन जवाब के बजाय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी ससकी, या फिर किसी दुल्हन की रुखसती का रोना। अरशद ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी से ठंडी तर होती जा रही थी, और अरशद को लगा जैसे कोई इसके कानों में सरगोशी कर रहा हो। तुम मेरी शादी देखने आए हो? एक भारी खुरदरी आवाज इसके कानों में गूंजी। अरशद के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते रह गया। इसने मिरर में देखा, और इसका खून जम गया। पीछे वाली सीट खाली थी। कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि इसने औरत को गाड़ी में बिठाया था। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अचानक गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज के साथ रुकने लगा। अरशद ने स्टार्टर मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसी लम्हे उसे लगा जैसे कोई इसके कंधे पर हाथ रख रहा है। इसने गर्दन मोड़कर देखा, और इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो औरत अब इसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। इसके बाल अभी भी इसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन इसकी आंखों वो आंखों खाली थीं, जैसे दो गहरे सियाह कुएं। इसके लाल जोड़े से खून टपक रहा था, और उसके हाथों पर मेहंदी के अजीब खौफनाक डिजाइन बने हुए थे, जैसे खून से बनाए गए हों। तुम मेरी बारात में हो? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र से आ रही हो। अरशद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जादू से बंद हो चुका था। इसने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज इसके गले में ही दब कर रह गई। औरत के बाल अचानक हवा में लहराने लगे, और इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अरशद की तरफ मुड़ा। इस आंखों से खून बह रहा था, और इसका चेहरा, वो चेहरा कोई इंसानी चेहरा नहीं था। इसकी जल्द फटी हुई थी, जैसे कोई सड़ा हुआ कपड़ा, और उसके मुंह से एक घिनौनी बदबू आ रही थी, जैसे मौत की सड़ानत। मैं अपनी शादी पूरी करूंगी, इसने कहा, और इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता अरशद की गर्दन की तरफ बढ़े। इसके नाखून लंबे और नोकीले थे, जैसे किसी दरिंदे के पंजे। अरशद ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया, और बिलाखिर वो खुल गया। वो गाड़ी से बाहर गिरा, और उसने अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी खाली थी, लेकिन सड़क के किनारे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। इसकी आंखें अभी भी अरशद को घूर रही थीं। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई, और उसने एक हाथ बुलंद किया, जैसे अरशद को वापस बुला रही हो। इसके जोड़े से खून के कतरे सड़क पर गिर रहे थे, और हर कतरे के साथ एक अजीब सी आवाज गूंजती थी, जैसे कोई रोना। अरशद भागता रहा, उसे नहीं मालूम था कि वो कितनी दूर भागा। जब वो रुका तो वो कारसाज रोड से बहुत दूर एक खाली प्लॉट के करीब खड़ा था।
इसकी सांस फूली हुई थी और उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो दुल्हन वहां नहीं थी। लेकिन इसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं अपनी शादी पूरी करूंगी। सुबह जब अरशद की गाड़ी कारसाज रोड पर मिली तो वो बिल्कुल ठीक हालत में थी। लेकिन अरशद की हालत ऐसी थी जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। उसने अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई, लेकिन कुछ ने उसे मजाक में उड़ाया और कुछ ने कहा कि ये कारसाज वाली दुल्हन की कहानी है जो बरसों से इस सड़क पर भटक रही है। कहा जाता है कि ये दुल्हन एक ऐसी औरत की रूह है जो कई साल पहले कारसाज रोड पर एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। वो अपनी शादी के दिन अपने लाल जोड़े में सजी अपने दौल्हा के पास जा रही थी जब इसकी गाड़ी पोल से नीचे गिर गई। इसकी रूह अब भी इस सड़क पर अपनी नामुकम्मल शादी को पूरा करने के लिए भटकती है। कुछ कहते हैं कि वो हर उस शख्स को अपनी बारात का हिस्सा बनाना चाहती है जो रात के वक्त इस सड़क से गुजरता है। इसका लाल जोड़ा इसके खून से रंगा हुआ है और इसकी मेहंदी इसके दर्द की दास्तान सुना रही है। आज भी जब लोग कारसाज रोड से गुजरते हैं, खासतौर पर रात के सन्नाटे में, वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि इन्होंने एक लाल जोड़े वाली दुल्हन को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी होती है। कुछ कहते हैं कि उनकी गाड़ी बल्ला वजह रुकी या इन्हें अजीब सी ससकियों की आवाजें सुनाई दी। सच हो या झूठ, एक बात तय है, जब तुम कारसाज रोड से गुजरते हो तुम्हारे दिल में एक खौफ जरूर जागता है। तुम बे इख्तियार मिरर में देखते हो कि कहीं पीछे वक्फताम कोई लाल जोड़ा तो नहीं। और जब तुम वहां से निकलते हो तुम्हारे कंधों पर एक बोझ सा रहता है, जैसे कोई तुम्हारे साथ चल रहा हो।